कि प्रभु के साथ हम ये समय बिता पाएं और जान पाएं। तो मेरे भाइयों और बहनों, कल हमने कुछ जाना, हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। प्रभु को जानना कितना महत्व है। जितना आप प्रभु को जानोगे उतना ही आपके जीवन में आप उनके कार्य को आप देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जीपीएस का। ठीक है, आपको अहमदाबाद में या कोई जगह में, मुंबई में, कहीं पर भी आपको कोई विस्तार में जाना है, आपको एक जगह पर जाना है, मगर आपको रूट नहीं मालूम है। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जीपीएस ऑन करो, वो तुम्हें वो रूट दिखाएगा जो जगह पर तुमको पहुंचना है। ठीक है, वो जीपीएस तो रेडी है, मगर हमको ये ज्ञान होना चाहिए जीपीएस को कैसे उपयोग किया जाए, जीपीएस को कैसे समझा जाए। जब तक आपको और मेरे को जीपीएस की जानकारी नहीं होगी, हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हम जीपीएस के द्वारा जिसके लिए वो बना हुआ है उसको उपयोग कर सके। सही है। दूसरा उदाहरण कल मैंने आपको दिया था, आपको कहीं और जाना है, ठीक है, और आपको आपके पास कार है, मगर आपको समझ नहीं है कैसे ये कार को चलाना है। ठीक है, आपको ज्ञान नहीं है कैसे ये कार को कैसे चलाते हैं। सो जो बेनिफिट्स, जो लाभ जो ये कार के द्वारा आपको मिलना चाहिए, भले वो आपका कार है, मगर आपको उसका ज्ञान नहीं है कैसे चला सकते हैं, कैसे गियर को बदलना है, आप कभी भी उस कार के द्वारा आपको लाभ कभी मिल नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जब तक एक व्यक्ति प्रभु को नहीं समझेगा, वो सिर्फ बोलेगा प्रभु प्रभु, प्रभु बोलता है बोल प्रभु प्रभु, प्रभु बोलता है हाँ मैं प्रभु हूं, बोल आगे बोल क्या करके। आप समझ रहे हो? जिसको समझ में नहीं आएगा उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि इसको कैसा प्रार्थना भी करना है। वो प्रार्थना एक सही तरीके से भी करा जाता है, एक गलत तरीके से भी करा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, प्रभु खुद बताते हैं। मगर इससे पहले मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को समझें। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि अगर पैसे मेरे पॉकेट के अंदर है और मैं भूल जाता हूं कि मेरे पास पैसा है, या जब मैं रेडी हो रहा हूं, मेरी वाइफ वो पैसा ऑलरेडी पॉकेट के अंदर रख देती है जहां उसको मालूम है ये भूल जाएगा करके, और मैं घर से निकल जाता हूं और मेरे को पता चलता है अरे मैं तो बिना पैसा मैं घर से निकला हूं, मेरे को अभी बस पकड़ना है, मैं बस के अंदर हूं, कंडक्टर पूछता है पैसा दो, कहां जाना है तुमको? मैं बोलता हूं स्टेशन तक जाना है मेरे को। वो बोलता है 10 रुपया। अभी मेरे को पता नहीं है कि मेरे पास 10 रुपया ऑलरेडी है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वाइफ ने ऑलरेडी मेरे पॉकेट में रखा है, मगर मेरे को पता नहीं है। मैं क्या बोलूंगा? सॉरी, आज मैं बटुआ भूल गया हूं, पैसा लाना मैं भूल गया हूं। तो तुरंत वो कंडक्टर मेरे को उधर बीच रास्ते में मेरे को उतारेगा या बोलेगा 500 रुपए का फाइन दंड भरने के लिए। आप समझ रहे हो? मेरे पास था पैसा, मगर मेरे को पता नहीं था कि ऑलरेडी मेरे पास पैसा है। अगर मेरे को ये ज्ञान रहता कि पैसा है तो मैं पैसे को इस्तेमाल करता, और वो अगर उसने, मेरी पत्नी ने 100 रुपए रखा है तो उसमें से 10 रुपए देने में क्या हर्ज है, राइट? तो उसमें से मैं 10 रुपए दे सकता हूं और जहां तक मेरे को पहुंचना मैं आराम से उधर पहुंच सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन का वो जर्नी भी इसी तरीके से है। जब तक एक व्यक्ति को पता नहीं रहेगा प्रभु के बारे में, वो व्यक्ति हर बार यही सोचेगा मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। बल्कि प्रभु बोलता है जब मैं तुम्हारे जीवन में आया हूं, तुम्हें हर एक आशीर्वाद से तुम्हें भर दिया है। हालेलुया। सो एक चीज है प्रभु को जानना, प्रभु को समझना, ताकि आप उस समझ के अनुसार
आप आगे बढ़ सकते हो। फिर कल मैंने आपको यह भी बताया कि जैसे बच्चे 12 साल तक वो स्कूल में पढ़ते हैं, प्लस एलकेजी यूकेजी और 2 साल लगा दो, 14 साल। अभी सिर्फ 14 साल पढ़ाई खत्म नहीं है, मगर 3 साल का ग्रेजुएशन। अभी मैंने सुना है कि 3 साल से 4 साल होने वाला है ग्रेजुएशन, पता नहीं सही है गलत है, ठीक है। अभी 14+4 कितना, 15 16 17 18, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन समझ लो और 2 साल, 20 साल। मिनिमम लोग 20 साल पढ़ाई में वक्त बिताते हैं, ठीक है। क्यों? सिर्फ ये दुनिया और थोड़ा बहुत समझने के लिए कि ये दुनिया की चीजें कैसे काम करती है, ताकि ये जब बच्चे जब वो कॉलेज की स्टडीज खत्म होते, ताकि उनको अच्छी नौकरी मिले। क्यों नौकरी किसके लिए? ताकि अच्छी तरीके से उनका घर चले। पढ़ाई किसके लिए? ताकि भविष्य में उनका भविष्य अच्छा रहे। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर एक व्यक्ति मिनिमम 18 वर्ष वो पढ़ता है, ठीक है, दुनिया के बारे में, तो प्रभु के लिए तो कितना चीज है एक व्यक्ति को समझने के लिए और भविष्य में उसके जीवन में और आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु और प्रभु का विषय ऑप्शनल नहीं है। कई बार हम लोग प्रभु है ना, बस हो जाएगा, मैं रविवार को मैं जाता हूं ना, मैं प्रार्थना करता हूं ना, हाँ ठीक है। नहीं, वो सिर्फ काफी नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, मगर जानना जरूरी है। इसके लिए अगर हमारे घर में बच्चे हैं, हम बोलते हैं हम मेहनत करेंगे, तुम पढ़ो, और हम लोग वेट नहीं करते, अरे कितना साल तक ये पढ़ेगा, राइट। आप कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कितना साल तक, अभी तो उसको कितना साल तक पढ़ना है। आपको हर बार इनकी भविष्य आपको दिखती है, इसके लिए आप बोलोगे खूब पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो बेटी, फीस चाहे कितना भी दुगना हो जाए, 4 गुना हो जाए, मगर पढ़ाई तो जरूरी है। एग्जैक्टली और सबको मैं एनकरेज करता हूं, वेरी गुड। मगर मेरे भाइयों और बहनों, साथ ही साथ प्रभु को जानना भी जरूरी है। हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल में जाके बेंच में बैठ के वापस नहीं आते। हम क्या चाहते हैं? वो पढ़े। ट्यूशन क्लास भी हम रखते हैं, भले हजारों रुपए जाते हैं, तभी भी हम उनको भेजते हैं, मगर लास्ट में स्कूल और ट्यूशन ये तो एक हेल्प है, मगर व्यक्तिगत एक व्यक्ति आप चाहते हैं आपके बच्चे भी पर्सनली वो समझे, पर्सनली समय बिताए, और उनके लेसन्स, उनके सब्जेक्ट्स, उनके जो भी स्कूल और ट्यूशन में है वो अच्छी तरह से पढ़े पर्सनली भी। सिर्फ स्कूल और ट्यूशन काफी नहीं है। स्कूल ट्यूशन कैसा मालूम है? हमारे रिट्रीट्स, ये जूम सेशन, यूट्यूब सेशंस, ऑनलाइन सेशंस जो भी है, वो सारे ट्यूशन और ये स्कूल जैसा है। मगर जब तक एक व्यक्ति ये सब मदद लेके व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ समय बिताता है, उसको ही बोलते हैं कि प्रभु के साथ रिश्ता मनाते हुए प्रभु को जानना। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्ती जीवन जो है, मैं धर्म नहीं बोलूंगा, क्यों, ये जीवन है। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं मैं जीवन हूं करके, ठीक है। क्रिस्ती जीवन बहुत अलग है सब धर्मों से। क्रिस्ती जीवन, क्रिस्त हमें ये सिखाते हैं प्रभु के साथ रिश्ता रखना। हम प्रभु के शब्द में हम जानेंगे, आदि से, ओल्ड टेस्टिमेंट से न्यू टेस्टिमेंट लास्ट तक हम देखते हैं प्रभु इंसिस्ट करते हैं उनके साथ रिश्ता रखने के लिए। सिर्फ ये नहीं, प्रभु मेरे को एडमिशन दिला दो ना, एडमिशन मिल गई, ओ ठीक है प्रभु, टाइम टाटा, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी फिर मैं आऊंगा। नहीं, ऐसा रिश्ता प्रभु नहीं मानते हैं और मांगते हैं, ऐसा रिश्ता नहीं मांगते हैं। मगर प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु के साथ रिश्ता मनाए। आप हर एक व्यक्ति के साथ, उसी व्यक्ति के साथ रिश्ता मनाओगे जो आप जानते हो, हाँ या ना, राइट। अभी रॉबिन भाई है, उदाहरण में दे रहा हूं, रॉबिन भाई है, मैं हूं, ठीक है। वो कुछ दिनों पहले मैंने उनको जाना ही नहीं, वो भी मेरे को नहीं जानते थे शायद, ठीक है।
नहीं जानते थे। मगर जैसे जैसे दिन जाता गया, मैंने उनको देखा, उन्होंने मेरे को देखा, फिर हमने प्रार्थना किया साथ साथ में, हम उनके घर गए और अभी बहुत अच्छा एक रिश्ता बन चुका है। अभी कोई मेरे को बोलेगा अहमदाबाद में कोई है जो तुम जानते हो, मैं बोल सकता हूं यस, रॉबिन मैकवान भाई जो गोमतीपुर में है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो वो कैसे हुआ? क्योंकि एक रिश्ता बना मेरे भाइयों और बहनों, एक रिश्ता बना। रिश्ता ये नहीं कि ठीक है मैं अहमदाबाद में आ रहा हूं, क्या आपके घर में मैं खाने आ सकता हूं? रिश्ता वो नहीं है। आप समझ रहे हो? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं उनको नहीं जानता हूं, मगर श्रेयस भाई बोलते हैं कोई व्यक्ति है रॉबिन करके है, मैं उनको फोन नंबर देता हूं, जाके उनके घर पे खाना खा के आओ। मेरे को पहला ऑकवर्ड लगेगा, अरे मेरे को जानता है नहीं। अगर ये 3 महीने या 4 महीने पहले मेरे को बोलते तो, और यदि मैं उनको भी कॉल करता रॉबिन मेरे को, मैं बोलता मैं आ रहा हूं करके, वो बोलेंगे यार मैं इसको जानता ही नहीं, ये मेरे घर पे खाना क्यों खाने आ रहा है, राइट? ये पूछना क्यों है? नहीं नहीं, 4 महीने पहले की बात कर रहा हूं बहन, 4 महीने की पहले जब मैं उनको नहीं जानता था। आप समझ रहे हो? अभी हम सब जानते हैं। सिस्टर बोलती है नहीं 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 नहीं, मैं अभी क्यों नहीं नहीं क्यों बोलती है मालूम है? क्योंकि अभी बहुत अच्छा रिश्ता है। अब देख रहे हो रिश्ते में क्या सामर्थ है। ठीक है, नेहल बहन जो है वो ये सोच भी नहीं सकते कि मैं कैसे ना बोल सकती हूँ करके। देखो रिश्ता कितना अच्छा बंधा हुआ है कि नहीं तुम जब भी आओगे प्लीज आना मेरे घर में खाना खा के जाना करके, रहकर भी जाना। उतना प्यार है। वो कैसे हुआ मेरे भाई और बहनों? जब हम एक दूसरे व्यक्ति, हम लोग अपने आप को हम जानने लगे। और एग्जैक्टली यही मेरे भाइयों और बहनों प्रभु इंसिस्ट करते हैं कि मुझे जानो, ताकि तुम मेरे साथ रिश्ता बना सको, सो दैट वी हैव रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया मूसा और इजरायली, कल हमने लिया था स्रोत ग्रंथ 107 वर्स 3। पढ़िए क्या लिखा है, सॉरी 103 वर्स 7, 103 वर्स 7। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। ठीक है, इन शॉर्ट अगर इसको और सिंपल करो, प्रभु का शब्द बताता है प्रभु ने मूसा को उसका मार्ग बताया, उसने अपने आप को खुलासा किया। बल्कि इजरायली लोगों को प्रभु सिर्फ अद्भुत से अद्भुत कार्य करते थे। कल जैसे मैंने पूछा इसमें से कौन सा महत्व है? प्रभु के मार्ग को जानना। बाकी अद्भुत से अद्भुत चीजें पीछे दौड़ती हुई आएगी। क्रिस्त जीवन ये नहीं है मेरे भाइयों और बहनों प्रभु को बोले प्रभु ये अद्भुत कार्य करो, प्रभु ये मिरेकल करो, प्रभु ये चंगाई करो। मेरे भाइयों और बहनों जब एक व्यक्ति सत्य समझता है, प्रभु को जानने लगता है, ये सारी चीजें उसके पीछे पीछे आने लगती है। इसके लिए देखिए प्रभु ने इजरायली लोगों के लिए इतना कुछ किया, मगर तभी भी जब वो प्रभु को नहीं जानते थे वो हर बार शिकायत करते थे। वो मिस्र देश का अंगूर, अरे वाह कितना मीठा था। वो वो कुकुम्बर, वो ककड़ी हम लोग खाते थे, और बहुत सारे चीजों को सोचते हुए वो लोग रेगिस्तान में जब प्रभु उनको चला रहा है, वो लोग बोलते कितना अच्छा था, हम लोग गुलामी के जीवन हम लोग जीते थे, यहाँ पर आके देखो हम तो यहाँ पर कोई पानी नहीं है, कोई खाना नहीं है, बल्कि प्रभु उनको खाना खिलाता था और पानी भी पिलाता था अलौकिक तरीके से। मगर देखिए जब एक व्यक्ति प्रभु को समझता नहीं है, वो प्रभु को भी वो ग्रांटेड वो ले लेता है, हाँ ठीक है वो है, प्रभु है बस। इसके लिए देखिए प्रभु बहुत दुखी मन से वो आइजाया चैप्टर 1 वर्स 3 में कुछ बोलते हैं। देखिए आइजाया चैप्टर 1 वर्स 3, अगर हम देखेंगे बहुत सारे शब्द हैं जहां पर प्रभु खुलासा करता है सबसे बड़ी चीज तुम्हारे जीवन में वो है मुझे जानना। प्रभु जब वो पहली चीज जब हम नहीं करते, बाकी सब चीजें करते हैं, हम देखते हैं भूल के ऊपर भूल होने लगती है। चलिए हम पढ़ते हैं आइजाया पार्ट 1 वर्स 3।
बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को। एक मिनट देखिए, यहां पर प्रभु किसका उदाहरण, मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं दे रहा हूं, प्रभु उदाहरण दे रहे हैं। प्रभु पहले बैल का देते हैं। बैल अपने मालिक को, जो उसको पिलाता है, खाना देता है, ठीक है। और जब हम लोगों को बोलते हैं, जब लोगों को समझ में नहीं आता है, ए तो गधा है, हम लोग कभी कभी लोग बोलते हैं ना, जिसको ज्यादा समझ में नहीं आता है। मेरे को बहुत बार, मेरे को मैथ्स कभी समझ में नहीं आता था, मगर मेरे को पता नहीं, लोगों ने मेरे को बोला नहीं होगा, मगर अवश्य बोला होगा मेरे को गधा करके, ठीक है। गधा का मतलब बुद्धू, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है। और प्रभु वो जानवर का नाम लेता है। गधा क्या क्या करता है, पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। अब देख रहे हो, बैल तो उसके मालिक को, और गधा इतना इंटेलिजेंट है कि वो स्वामी की चरनी को जानता है किधर है। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु बोलते हैं बैल, जिसको हक 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 हम लोग भगाते हैं उसको जब वो हमारे पास आता है, ऐसा कुछ, ठीक है, जो भगाते हैं। प्रभु बोलते हैं अरे बैल को भी उसका मालिक मालूम है, गधे को भी उसका चरनी मालूम है, उसका घर किधर है। आगे पढ़िए। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। आप देख रहे हो प्रभु क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली प्रभु रोते हैं। बैल उसके मालिक को जानता है, गधा उसकी चरनी को जानता है, मगर इजरायली लोग मेरे को नहीं जानते हैं। देख रहे हो आप, इजरायली मतलब जिसको मैंने चुना हुए लोग, अब के लैंग्वेज में बोलूं, क्रिस्ती। इजरायली पुराने जमाने में इजरायली बोलते थे, अभी क्रिस्ती। जहां पर प्रभु बोलते हैं मगर मेरे लोग मुझे नहीं जानते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु को नहीं जानेंगे, जब हम हमारे मालिक को नहीं जानेंगे, तो एक व्यक्ति क्या करेगा, वो चिंता करेगा, वो डरेगा, वो घबराएगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने उसके मालिक को कभी समझा ही नहीं है और वो जानता ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, ठीक है। मम्मी और पापा है, और ऐसा सोचो बचपन से ही उनके बच्चे, ठीक है, नानी के घर पे, नाना के घर पे, वो घर पे ही थे, पालन पोषण उनका उधर ही होता था, और वो कभी कभी उनके डैडी मम्मी के घर पे आते थे। अभी जब वो खुद के डैडी मम्मी के घर में हैं, क्योंकि वो लोग उनके बच्चे होने के बाद भी वो डैडी मम्मी के साथ उन्होंने ज्यादा समय नहीं बिताया, तो क्या करेंगे, हर बार उनको अनकंफर्टेबल होगा कि बचपन से ही हम लोग नाना नानी के साथ रहे हैं, हमने उनका प्यार देखा है, मगर कभी भी ऐसा मौका नहीं है डैडी मम्मी के साथ रहने के लिए। भले एक व्यक्ति डैडी मम्मी करके कहलाएगा, मगर उसका मन हर बार नाना नानी के पास रहेगा, क्योंकि बचपन से उन्होंने वही व्यक्ति को देखा है उनका पालन पोषण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, भले एक डैडी मम्मी कितना भी उनको ट्राई कर रहे कंफर्ट देने के लिए, मगर हर बार ये सोच में रहेगा ये मेरे लिए अभी भी अनजान है। भले मैं उनको डैडी मम्मी बोलता हूं, क्योंकि जो वक्त जो बिताना चाहिए वो सब समय नानी नाना के साथ समय बिताया, और सडनली अभी आप आपके डैडी मम्मी के साथ आप रहने चाहते हो। हम देखेंगे क्योंकि आपने जाना नहीं है, बहुत कष्ट होता है विश्वास करने में कि ये व्यक्ति मेरे को मदद करेगा, ये व्यक्ति चुनौती को समय में मेरे साथ रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति प्रभु को समझता नहीं है, इसके लिए लोग चिंता करने लगते हैं। इसके लिए लोग प्रभु जो चाहता है वो देख नहीं पाते हैं, वो हर बार वही देखते हैं जो मैं क्या चाहता हूं। देखिए, और प्रभु ये बताते हैं होसेया चैप्टर 4 वर्स 1, हमने कल पढ़ा था होसेया चैप्टर 4 वर्स 6, कि मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको मेरे बारे में उनको पता नहीं है।
मगर वर्स 1 से हम देखेंगे प्रभु कुछ बताते हैं उधर। पढ़िए 4:1 होसेया चैप्टर 4 वर्स 1। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। ठीक है, हे इजराइलियों। अभी प्रभु बोलता है हे विश्वासियों, हे शिष्यों, हे क्रिस्ती, प्रभु का वचन सुनो। पढ़िए। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। आप देख रहे हो, ये देश में कोई सत्य नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कुछ नहीं है। प्रभु बोलते हैं, देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड यू चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। सुनो, ये प्रभु का शब्द है, चुने हुए लोग। For the Lord brings a charge against the inhabitants of the land. प्रभु बोलते हैं ये चीज तुम्हारे विरुद्ध मैं रखता हूं। There is no truth. तुम्हारे में कोई सच्चाई नहीं है, और मर्सी कोई दया नहीं है, और ना ही तुम लोग प्रभु को जानते हो। आप देख रहे हैं यहां पर, क्योंकि लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, ना ही वो देश में सच्चाई है, ना ही उसमें दया है, ना ही उसमें न्याय है। इन शॉर्ट, जहां पर लोग प्रभु को जानते हैं वहां पर सच्चाई रहती है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर प्यार रहता है, वहां पर दया रहता है। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, यिर्मयाह, जरमाया चैप्टर 9 वर्स 6। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 6। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की यह वाणी है। आप देख रहे हो, क्योंकि लोग प्रभु को जानना नहीं चाहते। वो जानना चाहते हैं कैसा पैसा और कमाए, कैसे हर एक भोग विलास से रहें, कितने सुविधाओं से हम रहें, वो सबका ज्ञान चाहिए। मगर यहां पर प्रभु बोलते हैं, लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश, योर ड्वेलिंग इज इन द मिड्स ऑफ डिसीट। प्रभु बोलते हैं योर ड्वेलिंग, जहां तुम रहते हो उधर करप्शन और ऑपरेशन है, ऑपरेशन अपॉन ऑपरेशन एंड डिसीट अपॉन डिसीट जो जगह में है। थ्रू डिसीट दे रिफ्यूज टू नो और अंडरस्टैंड मी सेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जहां पर प्रभु की पहचान नहीं है, हम देखते हैं ये सारे चीज। कई बार लोग बोलते हैं भारत देश के लिए प्रार्थना करो या ये देश के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना तो करते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है मेरे भाइयों और बहनों, देश ने अभी भी, जो व्यक्ति ने सृजनहार किया है वो जाना ही नहीं है अभी तक। प्रभु बताते हैं इसकी दवाई क्या है। ये देश, ये संसार को, ये पृथ्वी में हर एक देश को मुझे जानना है, और जब लोग जानेंगे फिर उनको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, एक एग्जाम्पल आता है, सेलफोन किधर है मेरा? ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है, ये मेरा सेलफोन है मेरे भाई और बहनों, मगर मेरे को ज्ञान नहीं है मुझे कॉल करने के लिए। मेरे को प्रीतेश भाई को कॉल करना है, मगर मेरे को ज्ञान नहीं, मुझे पता नहीं है कैसे कॉल करूं करके। इच्छा तो रखता हूं यूज करने के लिए, बात करने के लिए, मगर मेरे को पता नहीं है। तो मेरे लिए क्या है ये? वेस्ट, डगला, डबला, अच्छा डबला, ठीक है, जो भी है, डबला डब्लू है, जो भी है, मगर मेरे लिए क्या है? ये डब्लू है, वेस्ट है। लोग पूछेंगे सेलफोन है? हाँ मेरे पास है, ठीक है, अब समझ रहे हो। मगर अगर मेरे को यूज करना नहीं आता है, जो भी मैंने नाम बोला वो सब आप यूज कर लो, आप समझ रहे हो। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, अगर हमको प्रभु के बारे में पता नहीं है, भले हम लोग बचपन से ही, जन्म से ही क्रिस्ती जीवन में हमने जन्म लिया है, मगर वो प्रभु को ही अपने को पता नहीं है, तो हम प्रभु को क्या बना देते हैं? प्रभु को भी डब्लू बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो।
और लास्ट में अपने बोलते हैं, प्रभु तुमने ये नहीं किया, प्रभु प्रभु तुमने वो नहीं। क्यों? बचपन से ही हमने प्रभु को कैसा समझा मालूम है? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन क्या करता है? एक कॉइन डालो, 5 रुपए डालो, 5 रुपए वाला चॉकलेट निकलेगा। स्टेशन में जाओ, 10 रुपए आप डालो, 10 रुपए वाला प्लेटफॉर्म टिकट निकलेगा। तो बचपन से ही हमको ये आइडिया है, प्रभु मतलब वो वेंडिंग मशीन। प्रार्थना कुछ बोलना है और प्रभु अपने को तैयारी में, जो मैंने प्रार्थना वो मैं जैसे मैंने पैसा डाला वैसा प्रार्थना बोला तो प्रभु तैयारी में मेरे को देगा। बस यही है समझ। और हम देखते हैं इसके वजह से मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए क्रिस्ती जीवन सिर्फ मुश्किल नहीं, असंभव हो जाता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए। और इसके लिए कई बार जो लोग क्रिस्ती नहीं हैं और जो लोग क्रिस्ती मानते हैं, कई बार हम फर्क भी नहीं देख सकते, क्योंकि जीवन एक प्रकार का ही रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सही है। चलिए अभी देखिए एक और शब्द हम देखते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 22। देखिए प्रभु कितना महत्व देते, मुझे जानो, मुझे जानो, ताकि तुम जान पाओ तुम किसके द्वारा, किसके लिए ये पृथ्वी में आए हो। हम सब पृथ्वी में सिर्फ इसके लिए नहीं है, अच्छा पढ़ाई कर कर, अच्छी नौकरी मिलकर, सुंदर सा लड़का या सुंदर सी लड़की से शादी कर कर, फिर बच्चे को उनका पालन पोषण कर कर फिर दुनिया को टाटा बाय बाय करते हैं। बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों और बहनों। लोग इस प्रकार के जीवन में तो बोलेंगे, अरे क्या ये जीवन में कोई मतलब नहीं है, ये जीवन में कुछ नहीं है। मगर ये जीवन पूरा मेरे भाई और बहनों प्रभु के द्वारा बनाया गया है। उत्पत्ति के ग्रंथ में चैप्टर 1 में देखते हैं। और किसके लिए? हमारे लिए नहीं, प्रभु के लिए है। चलिए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 22, यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 22 पढ़िए। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। क्या है? प्रभु बोलते मेरी प्रजा मूर्ख है। माई पीपल आर फूलिश। मेरी प्रजा मूर्ख है। क्यों? आगे देखते हैं। वे मुझे नहीं जानते। हाँ देख रहे हो, मेरी प्रजा मूर्ख है क्योंकि वे मुझे नहीं जानते हैं। आप देख रहे हो। सो इन शॉर्ट, जो प्रभु को नहीं जानता है वो मूर्ख है। आप समझ रहे हो? उसमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान खुद प्रभु यीशु है। जहां पर प्रभु यीशु है वहां पर उसकी ज्ञान है। वो हम आगे हम देखेंगे। सो प्रभु का शब्द यहां पर फिर से, फॉर माई पीपल आर फूलिश, दे हैव नॉट नोन मी। प्रभु ये नहीं बोलते क्योंकि वो लोग पाप करते हैं, क्योंकि वो लोग करप्टेड है, क्योंकि वो लोग ये करते वो करते, बिल्कुल ये सारे चीज नहीं, क्योंकि वो मेरे को जानते ही नहीं। मैं कितना प्रयास करता हूं ये लोग मुझे जाने पहचाने, ताकि मैं उनको मेरा मार्ग दिखा सकूं। हम क्यों अलग अलग प्लान्स बनाते हैं और जब प्लान चलता नहीं है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूं जो मेरे साथ हुआ है, जो किसी को नहीं मालूम, सिर्फ एल्मा और मुझे मालूम है, मगर मैं आपके बीच में मैं रख रहा हूं यहां पर। आपको मालूम है, अगर आप फॉलो करते होंगे, मैं आपको एक मेरे दूध वाले के बारे में बताता था। ये मेरा मिस्टर दूध वाला, वो हर बार आता था और बोलता था एडवांस में, वो बोलता था ये कूपन ले लो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, क्योंकि हर बार वो ऐसा करता था और मेरे को बुरा लगता था। और मुझे ये भी मालूम है ये गलत कर रहा है, ठीक है, जो दिन आना चाहिए उस दिन नहीं आ रहा है, मगर वेल इन एडवांस 10-15 दिन उससे पहले ही वो आ जाता है और वो पूछता रहता है। मैंने ये भाई को बोला, देखो अगर तुमको विश्वास नहीं है, सही में मेरे पास पैसा नहीं है, अगर तुमको विश्वास नहीं होता है, मैं मेरे एटीएम में मैं तुम्हें लेके जाता हूं, ठीक है, और उधर दिखाऊंगा, देखो मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए ही है और तुमको मेरे को उसको कुछ देना था 2800 रुपए, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और मैंने सोचा, ठीक है, मैंने ये भाई को बोला, भाई तुम 30 तारीख को आओ, मैं तुम्हें पक्का देता हूं करके, ठीक है। मगर ये भाई रोज आता था और बोलता था दे दो दे दो दे दो करके, ठीक है। जैसे
मेरी वाइफ का सैलरी आया, ठीक है, पहला चीज मेरे मन में आया, ये बेचारा आदमी कब से पूछ रहा है, ठीक है, हाँ एडवांस के लिए। हाँ, ये बेचारा एडवांस के लिए, एडवांस में ही मेरे को पैसा पूछ रहा है, हर दिन वो आता था। मैंने सोचा चलो मैं उसको पैसा भी देता हूं, ठीक है। और मैं वो सुबह, मेरे को पता था, मैंने उसको 30 तारीख बोला, तभी भी ये नेक्स्ट दिन आएगा करके। अब कई बार ऐसा लगता है मैं यहाँ पर आके मैं आपको दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ही बोलता हूं आपके जीवन में परीक्षा है, परीक्षा है। मेरे जीवन में भी इस प्रकार की परीक्षा आई, ठीक है, पैसे के बाबत में हर एक प्रकार की परीक्षा हर एक प्रकार से आती है, ठीक है। सो मैंने सोचा चलो इसको मैं देता हूं करके। मैं गया शाम को एटीएम में, पहला बार मैंने ट्राई किया, पैसा नहीं निकला। दूसरा बार ट्राई किया, नहीं निकला। तीसरा बार ट्राई किया, नहीं निकला। मगर मेरे सेलफोन में थोड़ी देर के बाद मैसेजेस आने लगते हैं कि अभी तुम्हारे पास कोई पैसा है ही नहीं, आया ही नहीं करके। मैं सोच में पड़ गया, मैंने ट्राई किया निकालने के लिए, पैसा आया नहीं, और अभी यहां पर खाते में मतलब पूरा उसका जो ये था सैलरी सब उसमें वो चला गया, नहीं आया नहीं आया करके। फिर वेट किया, क्योंकि एल्मा बोलती थी कि अरे तुम वेट करो आ जाएगा करके, ठीक है। वेट किया, आया नहीं, ठीक है। अभी मैंने बोला एल्मा को तो मैं कंप्लेन करूंगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं, सब चला गया है करके, ठीक है। उसने कंप्लेन भी किया, अभी कुछ नहीं, अराउंड 7 डेज हो चुका है। मगर ये सब दिनों में मेरे भाइयों और बहनों एक सोच ये रहती थी जिसके बारे में आपको मैं बोलता था, और ये सब जैसे जैसे मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन में ये एग्जामिनेशंस में दे रहा था। हर दिन ये सोच आती थी, अभी तो पैसा नहीं है, सब खत्म हो चुका है, और अभी तो तुम्हारा अता पता कोई नहीं, और पैसा पूरा सैलरी तो उड़ गया है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। मगर अगर मैं प्रभु को नहीं जानता, मैं पता नहीं मेरा हालत क्या होता। मैं हर बार ये हाय पैसा है, हाय पैसे, अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी पूरा महीना आने को बाकी है, और यहां पर क्या हुआ पता नहीं, और वो लोग बैंक वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, और मेरी स्थिति ऐसी है, हाय 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 करके मैं एक दुखी, एक टेंशन, एक फ्रस्ट्रेटेड जीवन में जी सकता था, हाँ या ना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत प्रभु के बारे में मालूम है। प्रभु के जानने से तभी भी शांति है मेरे भाई और बहन। प्रभु को जानने से तभी भी मन में आनंद है। प्रभु को जानने से सिर्फ मैं खुद चलता नहीं, मगर प्रभु पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा देते हैं, हर एक को भी चलाओ जैसे तुम चल रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी 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 आप देखिए, अगर मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं भले ये बोल सकता था माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु के द्वारा, ये सब शब्द है, मैंने जाना है। मगर अगर जब इस ये स्थिति के बारे में आता है, मैं क्या बोलूंगा, हाय क्या होगा मेरा, क्या होगा। तो इससे क्लियरली पता चलता है मैं सिर्फ कोट करता हूं, एक्चुअली मैं नहीं जी रहा हूं। कई बार लोग ऐसा कोट करते हैं, जैसा फिलिपियंस 4:13 हम लेते हैं वो शब्द, फिलिपियंस 4:13 लीजिए क्या लिखा है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 क्या है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब देख रहे हो, लोग ये कोट करते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। अभी ये शब्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो एक्चुअली प्रभु को जानने में लगा हुआ है। मैं फिर से बोलता हूं, हर एक व्यक्ति बोल सकता है यस मैं प्रभु के सामने कितना, ये मोटिवेशनल वर्ड्स जैसा रहता है, मगर प्रभु का शब्द जैसा हम समझते नहीं हैं। मोटिवेशनल, किसी को मोटिवेट करना है, किसी को दिलासा दिलाना है, सब कुछ मैं कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा, मगर जैसे ये आप समझ रहे हो, चूहा जैसा बन जाना, अरे ये क्या हो गया करके। मगर अगर प्रभु ने ये शब्द दिया है, मैं विश्वास करता हूं कि भले वो पैसा आए या ना आए, मगर मेरा प्रभु मेरी हर एक जरूरतों को इस शब्द के द्वारा वो करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आप समझ रहे हो
कि अगर हम सही में प्रभु, दुश्मन अगर देखना चाहता है, ये प्रचार तो बहुत अच्छा करता है, शब्द तो देता है, चलो अभी हम देखते हैं ये प्रेशर के टाइम में वो कितना प्रभु का शब्द लेता है, या वो परिस्थिति के बारे में वो सोचते हुए परेशान होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19, ये भी कई बार हमने सुना होगा, हमने बोला होगा, मगर मेरे भाई और बहनों, वर्स 13 या वर्स 19 रहने दो। जब हम प्रभु को जानते हैं तभी हम ये शब्द के द्वारा शब्द को परिपूर्ण होने देंगे हमारे जीवन में। पढ़िए क्या लिखा है वर्स 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। बहुत बार लोग सुनते हैं, वो बोलते हैं वाओ, प्रभु मेरी सारी घटी को पूरा करेगा, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, और हम उस क्षण के लिए खुश होते हैं, मगर जैसे ही परिस्थिति, जैसे ही घटी कटकटाती है, हम क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, ये कमी आ गई, ये प्रॉब्लम आ गया। आप समझ रहे हो? मगर जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, वही व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में भी वो आनंदित मनाएगा। देखिए वर्स 19 कैसे स्टार्ट होता है, फिर से पढ़िए वर्स 19। मेरा परमेश्वर भी, मेरा परमेश्वर। आप किसको आप मेरा परमेश्वर बोल सकते हो? आप किसको आप बोल सकते हो मेरा है? क्या मैं आपके सेलफोन को बोल सकता हूं आ मारू सेलफोन छे? हेलो, क्या मैं आपके सेलफोन को बोल सकता हूं ये मेरा सेलफोन है? नहीं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच आपके फ्रैंक आंसर के लिए। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका है, मैं मेरा नहीं बोल सकता हूं। मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं किसी के बेटा और बेटी को मैं ऐसा नहीं बोल सकता ये मेरे हैं। अगर वो मेरे हैं तो मैं उनको बोलूंगा अच्छा ठीक है, अब से इसका नाम रवि है, तो अभी से उसका नाम हम लोग रखेंगे रेमंड। ठीक है, जब हम बोलते हैं हाँ तू तो मेरा बेटा है, बेटी है, ठीक है, मगर अगर वो खुद का बेटा बेटी रहेगा, कौन उसका नाम रखेगा? चलो मितेश भाई से पूछते हैं। मितेश भाई, आपके दो सुंदर, एक बेटा एक बेटी है, किसने नाम रखा? राइट, मितेश भाई और पारुल बहन ने। किसी और ने नाम रखा? नहीं, क्योंकि वो किसी और के नहीं है, इनके ही हैं। और वो राइट कैसे पता चलता है? जो व्यक्ति नाम देता है। उदाहरण के तौर पर फिर से आदम प्रभु ने उसको इतना अधिकार दिया, वो एक जानवर को देखा लंबे गले का, तो आदम ने बोला इसका नाम जिराफ, और क्या हुआ? जिराफ। अगर ऐसा सोचो, रॉबिन भाई के घर में टॉमी है, टॉमी मतलब कौन? बहु, ठीक है, पेट, ठीक है, पेट, पालतू कुत्ता है, ठीक है। अगर वो रॉबिन भाई का है तो मैं नाम नहीं रख सकता कि इसका नाम अब से टॉमी नहीं, अभी इसका नाम रहेगा शेरू। हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पालतू कुत्ता जो है वो रॉबिन भाई का है। वेरी गुड, यस। एलन भी दिखा रहा है उसका पालतू कुत्ता, राइट? एग्जैक्टली। एलन, अगर वो कुत्ता एलन का है, एलन ने कोई नाम रखा होगा, ठीक है। अभी मैं एलन को नहीं बोल सकता एलन इसका नाम ये नहीं, अभी इसका नाम रॉजर रख, नहीं होगा। क्यों? एलन बोलेगा आ मारो कुतरो छे, तो मैं ही नाम रख सकता हूं, तुम नहीं। एग्जैक्टली। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इसके लिए अभी वो एग्जाम्पल से अभी आप पढ़िए फिलिपियंस 4:19 पढ़िए। ये एग्जाम्पल, ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, और ये एग्जाम्पल को अप्लाई करते हुए अभी आप अच्छी तरह से समझोगे। पढ़िए
मेरा परमेश्वर बस मेरा परमेश्वर, मेरा मैं जब तक नहीं बोल सकता जब तक मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनता नहीं है। हालेलुया। क्या मैं एल्मा जो एक्चुअली मेरी वाइफ है, मैं बोल सकता हूं मेरी वाइफ है? यस। हेलो, आप लोग क्या सोच रहे हो? मैं बोल सकता हूं राइट? नहीं, रॉबिन भाई बोलते नहीं। हेलो, मेरी वाइफ है तो मैं बोलूंगा मेरी वाइफ है, राइट? नेहल बेन उनको मार रहे हैं। ठीक है, मेरी वाइफ है तो मैं बोलूंगा मेरी वाइफ है। अगर जब बोलता हूं मेरी वाइफ है तो रिश्ता है। तो एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के साथ हमको हमको इस प्रकार रहना है। प्रभु को जब हम मेरा बोलते हैं, प्रभु भी 1 यूहन्ना 4:4 में बोलते हैं तुम मेरे हो। और वो कब होता है? जब उधर एक रिश्ता एग्जिस्ट करता है, जब उधर एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और पौलुस इस प्रकार वो शुरू करते हैं फिलिपियंस 4:19, मेरा परमेश्वर। बहुत सारे लोग ये वचन वो पूरा नहीं देख पाते उनके जीवन में, मगर जीव में रहता है वो, हाँ प्रभु मेरा पूरी घटी को पूरा करेगा। और जब घटी आती है हम लोग कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते तो हैं मगर समझा नहीं है प्रभु को। तो मेरा परमेश्वर, पढ़िए फिर से एक बार। हाँ, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मुझे, अच्छा, उस धन के अनुसार। जो व्यक्ति ने प्रभु के धन को, प्रभु और प्रभु के वस्तुओं को समझा नहीं है, तो वो क्या समझेगा प्रभु का धन? और इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, जब एक व्यक्ति प्रभु और प्रभु के विषय के बारे में नहीं जानता है, वो व्यक्ति इजीली वो चिंतित होने लगता है, रोने लगता है, घबराने लगता है, यहां तक कि परिस्थिति को देख के सुसाइड भी कर लेता है। और हम बोलते हैं वो उसने सुसाइड किया क्योंकि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक्चुअली वो नहीं है, पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, या लड़का लड़की का प्रॉब्लम नहीं है जिसके वजह से उसने सुसाइड किया, या ऑफिस में बहुत प्रेशर था उसके वजह से नहीं। यहां तक ये नहीं कि पति पत्नी ने बहुत प्रेशर डाला इसके लिए उसने सुसाइड किया। उस व्यक्ति ने सुसाइड किया क्योंकि उसने प्रभु को जाना ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति प्रभु को जानेगा, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यीशु मसीहा के नाम से बताता हूं, चाहे एक व्यक्ति कैसे भी परिस्थिति से गुजर रहा है, वो तभी भी वो आनंदित रहेगा, वो शांति में रहेगा, और वो और प्रभु में उत्साहित होते हुए वो आगे और बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए, मेरे को एक बहुत बढ़िया एक उदाहरण आता है अभी इसी वक्त। एक उदाहरण हम देखते हैं, रक्तस्राव स्त्री या बार्तिमेउस। रक्तस्राव स्त्री 12 वर्ष तक उसको वो पीड़ित थी। उसका शरीर पूरा नाजुक हो चुका था, निर्बल हो चुका था, सारा पैसा गवा दिया चंगाई पाने के लिए, साझापन नहीं मिला। मगर जब उसने यीशु मसीहा के बारे में उसको पता चला, प्रभु का शब्द यही बताता, हम नहीं लेंगे मगर आपके रेफरेंस के लिए है, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 से आप पढ़ सकते हैं, यह आपका होमवर्क है। जब वो सुनती है, जब वो चर्चा प्रभु यीशु के बारे में सुनती है, उसने ये, जब उसे पता चलता है, वो ठान लेती है, वो कंक्लूड कर लेती है कि मैं ये बीमारी से मुक्त हो चुकी हूं जब मैं उसके वस्त्र को छूंगी। प्रेज द लॉर्ड। कहां से पता चला मेरे भाई और बहनों? कहां से उसको चंगाई मिली? प्रभु को जानने से। आप देख रहे हो, प्रभु को जानने से। एक और व्यक्ति बार्तिमेउस, ये अंधा, भिखारी, पैसा नहीं है, अंधा है, डिसेबिलिटी है, मगर जब उसको सुनाई देता है प्रभु यीशु चल रहे हैं, ये व्यक्ति ना ही उसका अंधापन को देखता है, ना ही उसके वो कटोरी में देखता कितना पैसा है, ये सब भूलते हुए अब इसको एक ही चीज पता है, मेरा प्रभु, मेरा यीशु, मेरा मसीहा मुझे चंगा करेगा। वो बोलता है, दाविद के पुत्र मुझ पर दया करो, क्योंकि उसको ये समझ है,
क्योंकि उसके पास ये समझ था, वो चीखता है, चिल्लाता है और उसको साझापन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, लोगों ने अपनी परिस्थिति बदल डाली। आप देख रहे हो, लोगों ने अपनी परिस्थिति बदल डाली। वो लोग ने प्रभु को नहीं बोला, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदलो प्रभु। नहीं, बारतिमेउस ने, वो भिखारी था, उसने भिखारी का जीवन को बदल डाला। अंधकार में जीता था, अंधा था, देख नहीं सकता था, मगर उसने खुद अपने जो आंख है उसे बदल डाला। और यहां तक कि प्रभु बोलते हैं क्या चाहिए तेरे को, वो बोलते हैं मुझे देखना है प्रभु, मुझे फिर से देखना है प्रभु। और प्रभु बोलते हैं जैसी तेरी श्रद्धा है, जैसा तेरा विश्वास है, ऐसा ही होने दे। और एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है। हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, पूरा का पूरा आप कोई भी व्यक्ति आप ले लो, यहां तक कि वो जो रोमन्स जो सूबेदार व्यक्ति प्रभु के पास आता है, वो बोलता है तुम्हारा शब्द दे दो प्रभु, बस तुम्हारा शब्द चाहिए, तुम्हारे शब्द को लेने के लिए मैं आया हूं, बस तुम शब्द बोलो, उधर मेरा जो सेवक है वो चंगाई हो जाएगा। अभी देख रहे हो आप, एक समझ था उसको, सूबेदार को, और उस समझ के अनुसार जब वो गया, चंगाई मिला। आप देख रहे हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है बोलते अगर आप चाहो मेरे को भीख दे सकते हो, चंगा कर सकते हो। नहीं, बारतिमेउस तो इतना उत्सुकता हो गया, ओ मसीहा चल रहा है, ओ प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मतलब मुझे सुनो, मुझे सुनो। और जब प्रभु सुनते हैं, प्रभु बोलते तेरे विश्वास के अनुसार होने दे। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, अगर बारतिमेउस को पता नहीं रहता मसीहा चल रहा है, उसको कभी भी चंगाई नहीं मिलता, उसको पता भी नहीं रहता कि यहां से एक चंगाई जा रही है, जिसके एक व्यक्ति के अंदर वो रहता है, जिसको बोलते हैं प्रभु यीशु। रक्तस्राव स्त्री, अगर चर्चा में उसको पता नहीं चलता यीशु के द्वारा ये हो सकता है, तो वो आखिरी दम तक, सांस तक वो पीड़ित होते हुए वो पीड़ा ही उसको मार डालता था, मगर लोगों ने अपना जीवन बदला। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो कि जब वो प्रभु को जानने लगे, तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, अभी अपने को जब भी शब्द मिलता है, देखो ये शब्द क्या बताता है। बहुत बार हम हमारी परिस्थिति के ऊपर हमारा समझ और सोच रखकर हम हर बार ट्राई करते हैं समस्या के द्वारा प्रभु के शब्द को देखने के लिए। अभी 4:19 लोग किसके लिए बोलते हैं? बहुत बार उनकी जो जरूरत चीज है वो पूरा होने के लिए, मगर एक्चुअली अच्छी तरीके से आप देखोगे उसमें रिश्ते के बारे में बताया गया है। प्रभु को जानो, मेरा परमेश्वर, मैं प्रभु को कभी नहीं बोल सकता जब तक मैं परमेश्वर को मेरा करके मेरे को मेरा वो समझ नहीं मिलेगा तब तक। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, 1 यूहन्ना पाठ 4 वर्स 4 पढ़िए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। यहां पर आप देख रहे हो, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। ओह, दैट इज इनफ फॉर मी। बहुत संतुष्ट। मेरे को पता नहीं आपके लिए खुशखबरी है या नहीं है, भले आपके और मेरे बैंक बैलेंस में पैसा भी नहीं रहेगा, मगर तभी भी प्रभु बोलता है तुम मेरा बालक हो। अगर तुम मेरा बालक हो तो मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारी सब घटी को मैं खत्म करूंगा। जो तुम्हारे विरुद्ध रहेंगे, जो लोग तुमको हर बार इंजेक्शन मारते रहते हैं, मुझे मालूम है कि क्या करना है वो लोगों से भी। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जब मैं इंजेक्शन का नाम लेता हूं सब लोग खुश हो जाते हैं। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु बोलता तुम मेरे हो। जब आप बोलते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, इसका मतलब क्या है? उसको संभालना, उसका पालन पोषण करना, उसका छोटे से छोटे जरूरत भी मेरा जिम्मेदारी बनता है उसे पूरा करना। प्रभु यही बोलता है, हे बालकों। फिर से पढ़िए क्या लिखा, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4, हे बालकों,
तुम परमेश्वर के हो। बस, हे बालक हो, पहला चीज प्रभु बोलता है, तुम मेरे बालक हो, तुम मेरा बच्चे हो, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये अपने को आज अभी इसी वक्त हमको आनंद और शांति नहीं ला रहा है, प्रभु बोलता है शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, शॉर्ट सर्किट को बदलो मुझे जानते हुए। एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। एक घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, सडनली लाइट उड़ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो आना है वो रुक जाता है, सब जगह अंधकार हो जाता है। मैं 5 मिनट वेट करता हूं, आधा घंटा वेट करता हूं, 1 घंटा वेट करता हूं, और मैं बोलता हूं अरे निजामपुरा में तो इतना ऐसा हुआ ही नहीं है। और मैं बाहर बालकनी से मैं देखता हूं, राइट साइड, अरे बिजली इनके घर में है, लेफ्ट साइड, अरे बिजली इनके घर में भी है, आगे, अरे इनके घर में भी बिजली है, नहीं है तो सिर्फ मेरे घर में ही नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा? बिजली वाले को कॉल नहीं करूंगा और बोलूंगा अरे टाइम टू टाइम मैं पैसा भरता हूं और तुम बिजली काटते हो। बिल्कुल नहीं, बिजली वाले का गला नहीं पकड़ूंगा, मगर मैं चुपचाप मैं उधर जाऊंगा जहां पर ये स्विचेस रहते हैं, जहां पर मीटर है, और उधर मैं चेक करूंगा, और देखूंगा अरे फ्यूज उड़ा हुआ है। अब देख रहे हो, फ्यूज उड़ा हुआ है। जब मैं फ्यूज को ठीक करता हूं, ऑटोमेटिकली बिजली पूरे कमरे में आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, अगर मेरे को ज्ञान नहीं है फ्यूज कैसा रिपेयर करते हैं, फ्यूज ऐसा करके चीज भी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पूरा रात भी मैं अंधेरा में मैं बिताऊंगा, भले बिजली सब घर में है। मैं ये नहीं बोलूंगा एमजीवीसीएल वाले तू मेरा दुश्मनी, तू बिजली कट करने में तू निकाल रहा है करके, मैं ऐसा बोलूंगा? दुश्मनी है? मैं ऐसा बोलूंगा क्या मेरा बाजू वाला आके तुमको बोला कि उसका बिजली काट दो? नहीं। अब समझ रहे हो? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हमारे जीवन परिवार में भी अंधकार रहता है। हम सोचते हैं ओ ये अंधकार क्योंकि प्रभु ने दिया है, प्रभु मेरे साथ ऐसा कर रहा है। हम बहुत बार ये भी बोलते हैं ओ प्रभु, ऐसा लगता है प्रभु भी परीक्षा मेरी ले रहा है। प्रभु बोलता है जब लाइट सब घरों में है, सब जीवनों में है, सिर्फ तुम्हारे जीवन में क्योंकि सर्किट तो एक बार चेक करो। और हमारा सर्किट क्या है? प्रभु को जानना। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, क्योंकि प्रभु के ओर से तो प्रभु बोलता है जब मैं सबको दे सकता हूं तो तुमको क्यों नहीं दे सकता हूं, जब मैं सबको दे रहा हूं तो तुमको क्यों नहीं दे सकता हूं। और बल्कि मेरे शब्द के द्वारा मैंने तुम्हें यह भी बोल दिया है, मैंने तुम्हें सब आशीषें दे दी है। और इसके लिए देखिए, हम वापस आएंगे 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4 में। उससे पहले हम देखते हैं 1 पेत्रुस चैप्टर 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। देखिए 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 2। प्रभु कुछ फ्यूज के बारे में बताता है। ये फ्यूज के द्वारा क्या से क्या होता है जीवनों में, प्रभु यहां पर बताते हैं। और वो फ्यूज, उसका नाम क्या है? प्रभु को जानना। प्रभु को जानना। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, पढ़िए। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु को जानने के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आप देख रहे हो, प्रभु की कृपा, गुजराती में कृपा, हिंदी में अनुग्रह, इंग्लिश में ग्रेस, शांति और पीस, ये कैसी मल्टीप्लाई होती है, कैसी बढ़ती है? आपको मालूम है आप बढ़ा सकते हो? हेलो, आप बढ़ा सकते हो। प्रभु तो उसका काम है देना, उनका नाम है प्यार। प्यार मतलब दे दे करना, दे दे करना। प्रभु तो दे रहा है, मगर वो जैसी बिजली फ्यूज से बहती है, अगर फ्यूज उड़ गई पूरा घर अंधकार। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों,
अगर एक व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, वो भले वो कृपा 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 शांति के बारे में प्रार्थना करेगा मगर अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि कृपाएं और शांति बढ़ती रहती है जब एक व्यक्ति प्रभु और प्रभु के विषय को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए देखिए, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, प्रभु यीशु को जानने द्वारा, प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आप देख रहे हो, मल्टीट्यूड। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, ग्रेस एंड पीस, कृपाएं और शांति बी मल्टीप्लाइड टू यू। प्रभु ये भी नहीं बोलते बी एडेड टू यू। हेलो, एडेड बड़ा है, मल्टीप्लिकेशन बड़ा है। ये मैथ्स में नहीं सीखा होगा मगर ये सेशन में हम लोग सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बड़ा है। ठीक है, 2 2s are 4, 2 + 2 4, ओके। अभी 4 2s are 8, मगर ऐड करेंगे 4 + 2 6। कौन बड़ा, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन? यस, एग्जैक्टली। इसके लिए देखो प्रभु का शब्द क्या बताते हैं, एडेड नहीं, तुम्हारे में बढ़ता जाएगा। मगर जब एक व्यक्ति को प्रभु के विषय, प्रभु के साथ व्यक्तिगत उसके साथ रिश्ता है और प्रभु को उस रिश्ते के द्वारा वो जानने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, मैं एक और चीज क्लियर करता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा एक विषय के, एक व्यक्ति के बारे में आप जानो, भले आप मेरे बारे में जानते होंगे मगर मेरे को नहीं जानते होंगे शायद। आप समझ रहे हो? अभी एंजल है, मैं एंजल के बारे में जानता हूं मगर उनके डैडी मम्मी एलन वो एंजल को जानते हैं, राइट? अभी मेरे को एंजल को समझना है। आपको ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरे को एंजल को समझना है, मेरे को गूगल में टाइप नहीं करना है व्हाट आर द फेवरेट कलर्स ऑफ एंजल, ठीक है? नहीं मिलेगा मेरे को उधर। या अगर उसके लिए मैं क्लास भी लूं एंजल के विषय में जानने के लिए, एंजल बोलेगी अरे शू करो छो, राइट? मेरे लिए क्लास भी लेते हो? नहीं, अगर मेरे को जानना है ना, सिंपली मेरे को ये बिटिया के साथ रहना है और ऑटोमेटिकली मेरे रिश्ते के द्वारा मैं ये बेटी को मैं जानने लगूंगा थ्रू रिलेशनशिप। आप समझ रहे हो? समझ? तो वैसे ही यीशु को, यीशु के बारे में लोग जानते हैं मगर यीशु को जानना सिर्फ वही लोग जो यीशु के साथ रिश्ता वो रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, सो यही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें ये बताता है, मुझे जानो। तुमने मेरे बारे में जाना होगा, इजराइल प्रदेश में मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। भले हम प्रभु के शब्द भी अभी जानने लगते हैं, फिलिपियंस 4:19, फिलिपियंस 4:13, जब हम सही में जानते हैं, जब हमारे जीवन में प्रेशर आएगा तो मेरे भाइयों और बहनों, जो एक्चुअली जो हमने स्वीकार किया ना, वो सब चीजें निकलेगी। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये पाउडर का डब्बा पड़ा है, ठीक है? अगर ये पाउडर के डब्बे में क्या है, अगर मेरे को जानना है, पानी है, पाउडर है या मट्टी है या धूल है, मैं कैसे पहचान सकता हूं? बोलो। अच्छा, ठीक है। यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको खोल के देखो करके, खुलता नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है, खुलता नहीं है। मैं जब तक इसको प्रेशर नहीं दूंगा ना, मेरे को पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है करके। तो मैं क्या करता हूं, जब मैं इसको दबाऊंगा, अब देख रहे हो व्हाइट कुछ बाहर निकला, हाँ, इससे पता चलता है। हाँ, ये लोग पॉन्ड्स वाले खाली नहीं बोलते पाउडर है करके, मगर सही में पाउडर है। कब? जब मैंने उसको प्रेशर दिया। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब एक व्यक्ति प्रभु को समझता है ना,
वो समझने के द्वारा वो प्रभु के ज्ञान से इतना भर जाता है कि जब उसके जीवन में लोग इंजेक्शन मारते हैं, इंजेक्शन मतलब लोग सोचते हैं इंजेक्शन क्यों बोल रहा है करके, हमको चुभता है ना, चुभता है, जब लोग बोलते हैं तो मन में चुभता है, मालूम है, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है। जब लोग इंजेक्शन मारते हैं, जब लोग हमारे विरुद्ध बहुत सारी चीजें बोलते हैं, जब हमारे जीवन में, जो मैंने अभी वो प्रेशर के बारे में बताया, व्यक्तिगत मेरे जीवन में हुआ, ठीक है, वो प्रेशर कैसे मालूम है, वो उसे ये ऐसा है, जो मुझे ये डब्बा जो है, मुझे एकदम उसको स्क्वीज करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, और जो इसके अंदर है वो बाहर आता है। सो ऐसी समयों में जब चीजें हमको प्रेशर देती है, हमारे में भड़ास या प्यार आता है। जब प्यार आता है, इससे पता चल जाता है ये व्यक्ति प्रभु को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आनंद, प्रेशर आने के बाद भी जब आनंद और शांति होती है, इससे पता चलता है कि वो प्रभु को जानता है। आप देख रहे हो, समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। मगर जब लोग प्रेशर मारते हैं और बहुत सारे गुस्से के शब्द, ये सब, इससे पता चलता है ये भाई भले वो ख्रिस्ती बोलते हैं, मगर उसका जीवन किसी और चीज से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यही प्रभु यीशु बोलते हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं योहान के द्वारा। 1 योहान चैप्टर 9 वर्स 8, 1 योहान चैप्टर 4 वर्स 8, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। पढ़िए। जो प्रेम नहीं रखता, देखिए, जो प्रेम नहीं रखता, ठीक है, जिसमें प्रेम नहीं है, जहां प्रेम मतलब प्रभु खुद बोलते हैं 1 योहान चैप्टर 4 में, अगर हम वर्स 16 से हम पढ़ते हैं तब, तो यहां पर हम देखते हैं जिसमें प्रेम नहीं है, पढ़ो, वह परमेश्वर को नहीं जानता। आप देख रहे हो, वो परमेश्वर को नहीं जानता। जिसको प्रार्थनाएं पता नहीं है, प्रभु बोलता नहीं है वो परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं। जिसको मेरा शब्द अगर वो कोट नहीं कर सकता है, प्रभु बोलते नहीं है वो नहीं जानता है, नहीं। प्रभु बोलता है अगर एक व्यक्ति मुझे जानता है तो वो ऑलरेडी, जैसे ये चीज, ये कंटेनर है या ये पाउडर का डब्बा है, पाउडर भरा हुआ है, वैसा ही वो व्यक्ति प्यार में भरा हुआ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, वो व्यक्ति प्रभु में भरा हुआ रहेगा। जितना वो प्रभु, वो प्यार है, उससे पता चलता है। देखो मेरे भाई और बहनों, अगर आप YouTube में जाओगे, मेरे चैनल में 100 से ज्यादा टीचिंग्स है। मैं आपको बोलता हूं, टीचिंग को देख के कभी मत समझना कि हाँ इसको तो कितना ज्ञान है करके, प्लीज, कभी भी नहीं। मैं पिछले नेक्स्ट 5 इयर्स मैं हर रोज में प्रवचन कर सकता हूं, इससे पता नहीं चलता है कि वो प्रभु को जानता है, क्या क्या विषय जानता है, मगर इस व्यक्ति में कितना प्यार है वो अपने को बताएगा सही में ये व्यक्ति प्रभु को जानता है या नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग देखते हैं अरे इससे चमत्कार होता है तो वो तो प्रभु कितना जानता है। बिल्कुल नहीं। चमत्कार मेरे भाइयों और बहनों, जब हम यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं, प्रभु के शब्द को उपयोग करते हैं, पवित्र आत्मा को बहने देते हैं, वो करते हैं चमत्कार। तो कभी भी किसी को पहचानना मत कि चमत्कार हो रहा है तो अरे ये तो प्रभु को जानता है, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने कहीं नहीं बताया है शब्द में चमत्कार जहां होते वो व्यक्ति मेरे को अच्छी तरह से जानता है, बल्कि प्रभु बोलते हैं प्यार से लोग जाना जाएंगे कि वो मेरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। फिर हम एक और शब्द हम लेते हैं, ठीक है, एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19। एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19, और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, ठीक है। एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19, एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19 पढ़िए।
और मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। आप देख रहे हैं यहां पर मसीह की प्रेम को जान सको जो क्या है, प्रेम से ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे है। आप देख रहे हो प्रभु यहां पर एकदम क्लियरली बताता है, ध्यान देके सुनिए कि ये जो प्रभु को जानना होता है ना, वो ज्ञान से नहीं होता है, बुक्स या मोटिवेशनल वीडियोस और ऑडियोज या टीचिंग वो सुन के नहीं, मगर रिश्ते के द्वारा। इसीलिए देखिए यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन, द लॉर्ड शोज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द विजडम एंड नोइंग द लॉर्ड। प्लीज फिर से पढ़िए। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। अब देखो ज्ञान से परे है, जो व्यक्ति प्रभु के प्यार को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान आपका मुसीबत भी आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ये बताया, अभी मेरे को हर बार मेरे को ये मुसीबत बताएगा, अभी तू क्या करेगा, अभी तो ऐसा हो चुका है, अभी तो तेरे को ये भी करना बाकी है, अभी तो तेरे को बैंक वाले बोलेंगे भरने के लिए जो ईएमआई है। आप समझ रहे हो, अभी जब मैं मेरा कान मेरा दिल अगर मैं ये सब चीजों को दूंगा तो ये चीज भी मेरे को ज्ञान दे रही है, नेगेटिव ज्ञान दे रही है। आप समझ रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल, बीमारी। हम जैसे ही देखते हैं घर में किसी को बीमारी हो चुकी है, अरे उसको सांस भी चढ़ रहा है, उसको फीवर भी आ रहा है, अभी वो सिम्टम्स आपको ज्ञान दे रही है, ओ कोरोना हो गया है। आप समझ रहे हो, अभी उसको हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल वाले टेस्ट करेंगे, ओ बाप रे, बाद में उसको आईसीयू में लेके जाएंगे। आप समझ रहे हो, वो भी एक प्रकार का ज्ञान दे रहा है। मगर जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, जो व्यक्ति प्रभु को समझता है व्यक्तिगत रूप से, ये जो प्रभु का प्यार है ना, वो इस ज्ञान से भी वो बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए। आप एक अभी फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। आपके ऑफिस में आपको लोग सताए जाते हैं, ठीक है, आपको सताते हैं, आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अभी आपको एक ज्ञान है कि मेरे को इस तरह से टॉर्चर किए जा रहे हैं, इस तरीके से लोग मेरा लाभ ले रहे हैं जितना मैं चुप बैठ रहा हूं, ठीक है, ये ज्ञान आपको मिली है और इसके वजह से आप परेशान हो कि अरे क्या करूं, मेरा बॉस भी मेरे को परेशान करते हैं, मेरा कलीग भी मेरे को परेशान करता है, ये ज्ञान लेके है। मगर जब आप प्रभु में और अगर आप प्रभु को और जानोगे, जब आपको प्रभु में और आपको समझ आएगा, प्रभु का ज्ञान आपके लिए इतना बड़ा रहेगा कि ये ज्ञान कुछ नहीं रहेगा। ये बड़ा ज्ञान जो प्रभु का है वो हर बार ये ज्ञान को वो सप्रेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो। तो इसके लिए देखिए, प्रभु को जानना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। नहीं तो हम दुश्मन के बारे में जानने लगेंगे, दुश्मन के झूठ को सच मानते हुए हमको परिस्थिति की ज्ञान रहेगी और प्रभु के विषय में ज्ञान नहीं रहेगी, क्योंकि वो नॉलेज इतना बड़ा है कि वो हर बार हम प्रभु को हम नीचा दिखाते हैं, उसके शब्द को क्रश कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, और जो दुश्मन चाहता है वो चीजें होने लगती है। और यही प्रभु का शब्द हमें बताता है। फिर से पढ़िए इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आप देख रहे हो, जितना आप प्रभु को जानने लगते हो, उसके प्यार को जानने लगते हो, यू योरसेल्फ, हर एक व्यक्ति प्रभु से भर जाता है, जैसा ये डब्बे में पाउडर को भर दिया है। आप देख रहे हो, जैसे ये पाउडर लगता है इतना तक है, इतना यूज कर लिया मैंने, मगर है और मैं इसको उपयोग कर सकता हूं। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, मगर वो कब, जब आप जानने लगोगे। जब ये पॉन्ड्स वाले जब वो बनाते थे, इन्होंने ओपन किया होगा और उनको मालूम है कि ये टैल्क पाउडर है, डब्बा है, तो इसमें टैल्क पाउडर ही जाएगा और कोई पाउडर नहीं जाएगा, कोई सैंडलवुड हो कुछ भी हो वो नहीं जाएगा, सिर्फ ये डब्बे में यही जाएगा। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों,
जब आपको पता चलता है प्रभु और प्रभु के विषय में उसके शब्द के द्वारा, आप सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु के परिपूर्णता से आप भरे रहोगे। दुश्मन जो कचरा से भरना चाहता है उससे नहीं, लोगों की धमकी से नहीं, चिंताओं से नहीं, डर से नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं किसके ऊपर मैं निर्भर करती हूं और किसको मैं जानने की मेरा जीवन मैंने आरंभ किया है। आगे चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। एंड दैट यू मे कम टू नो मीन्स प्रैक्टिकली, व्यक्तिगत प्रभु के साथ रिश्ता रखते हुए, द लव ऑफ क्राइस्ट विच फार सरपासेस एवरी नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस। आप देख रहे हो प्रभु का ज्ञान, वो जो प्रभु का जो प्यार है, जिसके द्वारा प्रभु से रिश्ता रखते हुए जो समझ जो हमको आता है, हम देखते हैं वो हर एक प्रकार की ज्ञान, पैसा नहीं है उसका ज्ञान, बीमारी है उसका ज्ञान, घर में ये तकलीफ है उसका भी ज्ञान रहता है। मगर प्रभु का ज्ञान जब आप में ज्यादा रहता है, आप उसमें बढ़ते रहते हो, ये प्रभु का ज्ञान ये सब चीजों को खा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। इन शॉर्ट, ये सब चीजों को वो सर्वनाश कर देता है और वो व्यक्ति वो शांति से आनंदित होते हुए प्रभु पर विश्वास करते हुए वो रहता है। यही यहां पर लिखा है, दैट यू विच फार surpasses knowledge, that you may be filled up throughout your being to the fullness of God, that you may lack nothing, ताकि तुम तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी तुम ना देखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों कितना महत्व है प्रभु को जानना। सो इसके लिए अगर आप आपकी परेशानी को जानते हो, थोड़ा प्रभु को भी जानो और देखो आप जो आपने प्रभु से जाना है उसके द्वारा आप ये सारी परेशानी को आराम से आप वो जो प्रभु को जानते हो वो खुद वो हैंडल कर लेगा, जो भी आपके जीवन में जो चुनौती के तौर पर आपको चुनौती दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। भले ये दुनिया और दुनिया की चीजें प्रभु हमारे विरुद्ध खड़ी रहे, हमारे आगे हम बहुत बड़ी तूफान हम देखते हैं, मगर प्रभु आप बताते हैं हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके पुत्र और पुत्री हैं। प्रभु इस तरह प्रभु आपके शब्द को देते हुए प्रभु आप हर एक को आमंत्रण देते हैं आप में बढ़ने के लिए। You have called each and every one of us to know you personally, Lord. You want to manifest your revelation. You want us to know you, Lord Jesus, by the gift of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु हम आज निर्णय लेते हैं आज और सदा सर्वदा के लिए, जितना हम हमारी परेशानी को जानते हुए परेशान हो जाते हैं प्रभु, उससे ज्यादा प्रभु हम आपको जाने, ताकि आप में से आपका प्यार बहते हुए प्रभु यीशु, जो नेगेटिव सोच जो हमें परेशान करती है, आपका प्यार प्रभु आपके शब्द के द्वारा प्रभु उस चीज को सर्वनाश करते हुए प्रभु यीशु हम आप में व्यक्तिगत रूप में पर्सनल रिलेशनशिप रखते हुए प्रभु आप में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपकी शब्द के लिए प्रभु यीशु, जहां पर आप बताते हैं कि आपके घावों द्वारा आपने हम सबको भला चंगा और मुक्ति दे दिया है। इस ज्ञान को हम उपयोग करते हैं हमारी बहन सरला बहन के लिए और मेरा भाई एलिस और उनकी मम्मी के लिए। यीशु मसीहा के नाम से हर एक दर्द, हर एक पीड़ा यीशु मसीहा के नाम से हम रद्द करते हैं प्रभु। विशेष के लिए हम सरला बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोरोना के वजह से जो आईसीयू में है, यीशु मसीहा के नाम से कोरोना और हर एक प्रकार की पीड़ा की आत्मा, अशुद्ध आत्मा जो ये बहन को तंग करता है, परेशान करता है, यीशु मसीहा के नाम से आज्ञा देते हैं वो बहन
को छोड़ने के लिए, ताकि यीशु मसीहा के नाम से ये प्रभु की बेटी उनके सर से पैर तक वो भली चंगी होते हुए प्रभु यीशु, प्रभु हम विश्वास करते हैं वो आईसीयू और हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए एक साझापन का जीवन जीते हुए प्रभु यीशु आपकी महिमा को प्रकट करते जाए। हे रेबे यल्लामदरा रबा शानदारा बाई रबा दरा हो रेबे या बाबा रबा दरा रबा शानदारा बाई इलामा दरा रबा या बाबा 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 दरा रबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपको भी मेरे भाई और बहनों, विशेष के लिए जो लोग परिवार में इकट्ठा मिलके जब वो प्रभु के शब्द को सुनते हैं, ये जो समय जो हम प्रभु को देते हैं मेरे भाई और बहनों, ये कभी भी खाली हम नहीं देखेंगे, मगर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर है। दुनियादारी वाले लोग यूज करते हैं, मालूम है, आज भरो कल तुम उसका फल देखो करके, मगर एग्जैक्टली आज हम जो बीज बोते हैं सिर्फ आज के दिनों में नहीं, मगर आने वाले दिनों में भी प्रभु अपने को तैयार कर रहा है। जो आने वाले जो जंग है, ऑलरेडी प्रभु हमको बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें सिर्फ मुझे जानना है और मुझ में बढ़ना है, बाकी सब तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए देख लेगा। ऐसा प्रभु बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोलता है और प्रभु खुद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो कल जैसे मैंने बताया, सिर्फ कल के लिए नहीं होगा जूम, ठीक है। हम डायरेक्टली संडे रात को 9 बजे हम लॉग इन करेंगे। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसके लिए अटेंड करना है, पता, ठीक है। सो हम संडे मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए हम वो होमवर्क करें जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।